जय हिंद दोस्तों हमने देखा है कि हमारे देश में हमेशा से धर्म की प्राधीनता रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धर्म के सही मायने जानते हैं, उसके लक्षण पहचानते हैं। और आज ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रही है क्योंकि जिस तरह की समस्या आज हमारे समाज में देखने को मिलती है, अगर हम धर्म के सही मायने जानते, उसके लक्षणों को अपनाते, तो आज हमारे समाज में यह समस्या देखने को नहीं मिलती। इसलिए आज हम धर्म के उन 10 लक्षणों पर बात करेंगे जिनके मायने जान के, उनके लक्षणों को अपनाकर हम धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और हम धर्म के जिन 10 लक्षणों पर बात करेंगे वह हमारे हिंदू धर्म के एक प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति में से लिए गए हैं। और मनुस्मृति उन ग्रंथों में से है जिसका इस्तेमाल हिंदू कानून का निर्माण करने तक के लिए किया गया था। तो इन लक्षणों की संवेदनशीलता आप समझ सकते हैं। और इन लक्षणों का उल्लेख मनुस्मृति के 6 अध्याय के 92वें श्लोक में किया गया है, जो कि इस प्रकार है। धर्म का पहला लक्षण है क्षमा करना, क्षमा करने का भाव रखना। हो सकता है कि आपका जीवन जीते हुए किसी आदमी ने आपके साथ बुरा किया हो, फिर भी उसे क्षमा कर देना, यह धर्म का पहला लक्षण है। धर्म का दूसरा लक्षण है दंभ। दंभ शब्द का अर्थ होता है संयम रखना, अपने मन पर भी और अपने इंद्रियों पर भी संयम रखना धर्म का दूसरा लक्षण है। धर्म का तीसरा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी से बचना। क्योंकि चोरी से आज तक आपने देखा होगा कि कोई धनवान नहीं बना, इसलिए चोरी नहीं करना, यह धर्म का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है धर्म का शौच। शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्रता रखना, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और इस लक्षण पर तो कबीर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। आसान भाषा में कबीर कह रहे हैं कि आप कितने भी नहा धो लीजिए, इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपका मन ही साफ़ नहीं है तो। जिस तरह से मछली हमेशा पानी में रहते हुए भी साफ़ नहीं होती, हमेशा बदबूदार रहती है, ठीक उसी तरह से नहा धोकर भी हमारे मन को साफ़ न करने से हमारी स्थिति भी उसी मछली के समान रहती है। इसलिए पवित्रता बनाए रखें, अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी। यह धर्म का चौथा लक्षण है। धर्म का 5वां लक्षण है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह शब्द का अर्थ है अपनी इंद्रियों को, मन को हमेशा सद्मार्ग पर लगाना, धर्म आचरण करना, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। यह धर्म का 5वां लक्षण है। धर्म का 6वां लक्षण है धी। धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि में भावुकता रखें, प्रेम रखें, समझदारी रखें, क्योंकि आपकी बुद्धि निष्पक्ष होकर धर्म के हित में निर्णय कर सके। किसी भी एक गुण में इतने न खो जाएं कि आपको सही गलत का अंतर ही दिखाई न दे, इसलिए बुद्धि से काम लें। यह धर्म का 6वां लक्षण है। धर्म का 7वां लक्षण है विद्या। विद्या शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। हमेशा ज्ञान हासिल करने का नियम बनाएं। और ज्ञान हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही जाकर ज्ञान अर्जित करें। आप ज्ञान कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, किसी भी उम्र में अर्जित कर सकते हैं। इसलिए निरंतर ज्ञान अर्जित करने का नियम बनाएं। यह धर्म का 7वां नियम है। धर्म का 8वां लक्षण है सत्यम। हमेशा सच बोलें, सच बोलने की आदत डालें और हमेशा सच ही बोलें, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। झूठ को कितनी ही सफाई से घुमा फिरा के बोला जाए, लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है। इसलिए झूठ ना बोलें, हमेशा सच ही बोलें। यह धर्म का 8वां नियम है। धर्म का 9वां लक्षण है अक्रोधो। अक्रोधो का अर्थ है गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए, शांति को अपनाना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किया गया फैसला हमेशा जिंदगी भर का पछतावा देता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यह धर्म का 9वां लक्षण है। धर्म का 10वां लक्षण है धृति। धृति शब्द का अर्थ होता है संयम रखना, क्योंकि जिस तरह किया गया क्रोध काम हमेशा बिगाड़ देता है, धैर्य से किया गया काम हमेशा बनता है। और अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो उसे आसानी से निकला जा सकता है अगर आप जीवन में धैर्य बनाए रखें। इसलिए अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें। तो आपने देखा धर्म के 10 लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें से कोई विशेष प्रकार का प्रपंच नहीं करना है, ना ही आपको किसी से ज़्यादा या किसी से कम आंकना है। सिर्फ ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हुए इन 10 लक्षणों का पालन करना है। धर्म का पालन हो जाएगा और हमारा समाज और बेहतर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी वहाँ तक असर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।